हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पता चलता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन गलती से आइस पैक के सीधे संपर्क में रख दी गई है। अब उसे क्या करना चाहिए बताइए। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पता चलता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन गलती से आइस पैक के सीधे संपर्क में रख दी गई है। अब उसे क्या करना चाहिए बताइए। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन ए कहता है हमारा वैक्सीन तुरंत उपयोग करें। ऑप्शन बी कहता है हमारा बाइल को हिलाकर देखें और फिर उसे उपयोग करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेक टेस्ट करके परिणाम के अनुसार निर्णय लें। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हमारा 24 घंटे बाद उपयोग करें। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? राइट आंसर बताइए। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, और इसका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। चुनाव के बाद एग्जाम आ जाएगा। जो 5000 जो भर्ती निकली है, चुनाव के बाद ही इसके एग्जाम्स होंगे, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे नंबर से पास होइए, ठीक है? अभी आप एग्जाम की टेंशन मत लीजिए। एग्जाम होगा, जरूर होगा एग्जाम, पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चुनाव हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद एग्जाम होंगे, ठीक है? अभी क्योंकि सभी लोग बिजी हैं तो इस वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है आपके, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान पूर्वक आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेक करना है। सेक करके परिणाम के अनुसार निर्णय लेना है। सेक करने के बाद जो भी परिणाम आता है, जो भी आपको सही लगता है, उसके बाद ही आपको निर्णय लेना है, ठीक है? फ्रीज डैमेज की पुष्टि के लिए सेक टेस्ट किया जाता है, ठीक है? सेक करके देखा जाता है। सेक करके देखेंगे, उसके बाद उसके अनुसार ही निर्णय लेना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, एक वैक्सीन सत्र के दौरान मीजल्स वैक्सीन का डाइलेंट गलती से किसी अन्य कंपनी का उपयोग किया गया। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है हमारे, एक वैक्सीन सत्र के दौरान मीजल्स वैक्सीन का डाइलेंट गलती से किसी अन्य कंपनी का उपयोग किया गया। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए इस स्थिति में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वैक्सीन का उपयोग जारी रखें। ऑप्शन बी कह रहा है वैक्सीन को त्याग दें। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा वैक्सीन को प्रयोगशाला भेजें। ऑप्शन डी कह रहा है हमारा सत्र रोक दें और पुनः डाइलेंट मंगवाएं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वैक्सीन सत्र के दौरान मीजल्स वैक्सीन का डाइलेंट गलती से किसी अन्य कंपनी का उपयोग किया गया। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? बताइए इस स्थिति में क्या करेंगे आप? अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो प्लीज उनका जवाब दीजिए। और जिनको भी इसका सही आंसर पता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर बताइए। मुझे आपकी कमेंट से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि मुझे आपके कमेंट से पैसे मिलते हैं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, आपके कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर आपको कोई भी नए टॉपिक से पढ़ाई करनी है तो आप वो भी बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मैं आपको नए टॉपिक से पढ़ाई भी करवा दूंगी। और जो भी आप कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी, ठीक है? अगर आपको जो भी लग रहा है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैक्सीन को त्याग दें। क्या करना है? वैक्सीन को त्याग दें। क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है?
क्वेश्चन में पूछा एक वैक्सीन सत्र के दौरान मीजल्स वैक्सीन का डाइल्यूएंट गलती से किसी अन्य कंपनी का उपयोग किया गया। जो डाइल्यूट करते हैं वो किसी अन्य कंपनी का उपयोग कर लिया है, तो इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। देखिए वैक्सीन के मामले में कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वैक्सीन को त्याग दें, ये सही राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग कंपनी का डाइल्यूएंट उपयोग करने से वैक्सीन की पोटेंसी बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वैक्सीन की पोटेंसी बदल जाती है, ठीक है, इसलिए अलग कंपनी का डाइल्यूएंट यूज नहीं करना चाहिए। जो उसमें आ रहा है, जिस कंपनी की वैक्सीन आपके पास है उसी कंपनी का आपको डाइल्यूएंट रखना है, ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, अगर ILR का तापमान +9 डिग्री सेल्सियस पाया गया है और OPV BVM स्टेज 2 पर है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर ILR का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पाया गया है और OPV BVM स्टेज 2 पर है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोलते हैं हमारे, ऑप्शन ए बोलता है हमारा सभी वैक्सीन त्याग दें। ऑप्शन बी बोलता है हमारा केवल BVM स्टेज 3 या 4 वाली वैक्सीन त्यागें। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा BVM स्टेज 2 वाली वैक्सीन अभी उपयोग की जा सकती है। ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा तापमान को तुरंत ठीक करें और रिपोर्ट करें। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ। ILR का मतलब पता है ना आपको, ILR का मतलब होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तापमान को तुरंत ठीक करें और रिपोर्ट करें। क्या करना है आपको, तापमान को तुरंत ठीक करना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तापमान सुधारें और रिपोर्ट करें, BVM स्टेज 2 तक वैक्सीन उपयोग योग्य है, ठीक है। इस BVM स्टेज 2 तक वैक्सीन क्या होती है, उपयोग्य होती हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नहीं लगाना है, अगर डी नहीं आता तो ऑप्शन नंबर सी भी लगा सकते थे, पर नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, एक ANM को एक खुले वायल में जमी हुई DPT वैक्सीन मिलती है, उसके लिए सही कदम क्या होगा। बताइए, एक ANM को एक खुले वायल में जमी हुई DPT वैक्सीन मिलती है, उसके लिए सही कदम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है पिघलाकर उपयोग करें, ऑप्शन बी है सेक टेस्ट करें, ऑप्शन सी हमारा वैक्सीन को तुरंत त्याग दें, ऑप्शन डी है अगले सत्र के लिए रखें। तो बताइए, एक ANM को एक खुले वायल में जमी हुई DPT वैक्सीन मिलती है, उसके लिए सही कदम क्या होगा। इनमें से क्या होगा सही कदम, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन को तुरंत त्याग दें। क्या करना है, ANM को वैक्सीन को तुरंत त्याग देना है, ठीक है, तुरंत हटा देना है वैक्सीन को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। जमी हुई DPT वैक्सीन त्यागनी चाहिए क्योंकि फ्रीज डैमेज से पोटेंसी घटती है, ठीक है, फ्रीज डैमेज से क्या होती है, पोटेंसी घट जाती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, रिकंस्टिट्यूट मीजल्स वैक्सीन को 4 घंटे से अधिक समय तक उपयोग किया गया, इस स्थिति में क्या परिणाम हो सकता है। बताइए, रिकंस्टिट्यूट मीजल्स वैक्सीन को 4 घंटे से अधिक समय तक उपयोग किया गया, इस स्थिति में क्या परिणाम हो सकता है। तो इनमें से क्या परिणाम हो सकता है, तो ऑप्शन ए है हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी हमारा वैक्सीन की पोटेंसी कम हो जाएगी और संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, ऑप्शन सी कह रहा है हमारा वैक्सीन ज्यादा प्रभावी होगी, ऑप्शन डी बोल रहा है वैक्सीन और स्थिर हो जाएगी। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस स्थिति में परिणाम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है परिणाम, राइट आंसर क्या हुआ।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन की पोटेंसी कम हो जाएगी और संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैक्सीन की पोटेंसी कम हो जाएगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। 4 घंटे बाद मीजल्स वैक्सीन कंटामिनेशन और पोटेंसी लॉस दोनों के जोखिम में होती है। क्या होती है? 4 घंटे बाद मीजल्स वैक्सीन कंटामिनेशन और पोटेंसी लॉस दोनों के जोखिम में होती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत टीटी वैक्सीन को कितने दिनों तक उपयोग किया जा सकता है यदि वीवीएम सही और कोल्ड चेन मेंटेन हो तो? बताइए बताइए, ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत टीटी वैक्सीन को कितने दिनों तक उपयोग किया जा सकता है यदि वीवीएम सही हो और कोल्ड चेन मेंटेन हो? तो बताइए कितने दिनों तक किया जा सकता है, कितने दिन तक उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 4 घंटे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 28 दिन। कितने? 28 दिन। लिखा नहीं रहा इसमें सही से। 28 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 28 डेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओपन बाइल पॉलिसी के तहत टीटी वैक्सीन 28 दिन तक उपयोग हो सकती है। कितने? 28 दिन तक उपयोग हो सकती है टीटी वैक्सीन। तो राइट आंसर आप 28 दिन लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, किस स्थिति में वैक्सीन को एडवर्स स्टोरेज कंडीशन माना जाएगा? बताइए इनमें से किस स्थिति में वैक्सीन को एडवर्स स्टोरेज कंडीशन माना जाएगा? तो ऑप्शन ए है तापमान +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा वैक्सीन को फ्रीज कर दिया गया। ऑप्शन सी है हमारा वीवीएम सही है। ऑप्शन डी है हमारा कोल्ड बॉक्स में आइस पैक मौजूद है। तो बताइए किस स्थिति में वैक्सीन को एडवर्स स्टोरेज कंडीशन माना जाएगा? किस स्थिति में माना जाएगा? बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन को फ्रीज कर दिया गया। क्या हो जाएगा? वैक्सीन को फ्रीज कर दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन को फ्रीज कर दिया गया। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, एक वैक्सीन बायल की एक्सपायरी डेट पढ़ने में संदेह है, इस स्थिति में सही कदम क्या होगा? बताइए, एक वैक्सीन बायल की एक्सपायरी डेट पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, सही से गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे? बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वैक्सीन का उपयोग करें। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा एक्सपायरी स्पष्ट होने तक उपयोग ना करें। ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा अनुमान लगाकर उपयोग करें। ऑप्शन डी बोल रहा है सीनियर से मौखिक अनुमति लेकर प्रयोग करें। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए। क्या करेंगे आप? एक वैक्सीन बायल की एक्सपायरी डेट आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत हो रही, उल्टा सीधा पढ़ पा रहे हैं आप, सही से नहीं पढ़ पा रहे उस चीज को, गलत समझ रहे हैं या फिर उसकी डेट सही से आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो आप बताइए उस स्थिति में क्या कदम उठाएंगे, क्या कदम होगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली एक्सपायरी स्पष्ट होने तक उपयोग ना करें। क्या करना है आपको? एक्सपायरी जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक आप उस वैक्सीन को उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, तो नहीं करना है आपको जब तक उपयोग, जब तक आप उसे स्पष्ट नहीं कर लेते, उस चीज को समझ नहीं जाते, तब तक उसे आप उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सपायरी स्पष्ट ना हो तो वैक्सीन उपयोग नहीं करनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा,
यदि वैक्सीन वायल में धुंधलापन या कण दिखे तो क्या किया जाना चाहिए? बताइए, यदि वैक्सीन वायल में धुंधलापन या कण दिखे तो क्या किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हिलाकर उपयोग करें, ऑप्शन बी है केवल साफ भाग का उपयोग करें, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा वैक्सीन त्याग दें, ऑप्शन डी बोल रहा है हमारा वैक्सीन को फिल्टर करें। बताइए, यदि वैक्सीन वायल में धुंधलापन या फिर कण पार्टिकल्स दिखे तो क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए बताइए, क्या करेंगे आप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है? तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, इन क्वेश्चन को, और सही से जवाब दीजिए। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन को त्याग देना है, ठीक है? यदि वैक्सीन वायल में धुंधलापन या फिर कण पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो आपको उस वैक्सीन को त्याग देना है, उस वैक्सीन को यूज नहीं करना है, ठीक है? वो वैक्सीन हानिकारक हो सकती है बच्चों पर, तो इसलिए उस वैक्सीन को नहीं करना है यूज। धुंधली या पार्टिकल वाली वैक्सीन असुरक्षित है, ठीक है? इसे त्याग दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, एक फील्ड हेल्थ वर्कर को सत्र समाप्त होने पर 3 खुले वायल बचे हैं, ओपीवी, पेंटावेलेंट और बीसीजी। कौन सी वायल को अगले सत्र में उपयोग किया जा सकता है? बताइए, एक फील्ड हेल्थ वर्कर को सत्र समाप्त होने पर 3 खुले वायल बचे हैं, 3 खुले वायल बचे हैं एक हेल्थ वर्कर के पास, ठीक है? जिनमें है ओपीवी, पेंटावेलेंट और बीसीजी, ठीक है? तो कौन सी वायल को अगले सत्र में उपयोग किया जा सकता है? बताइए, कौन सी वायल को करेंगे सबसे पहले उपयोग? तो ऑप्शन ए है हमारा केवल ओपीवी और पेंटावेलेंट, ऑप्शन बी है हमारा केवल बीसीजी, ऑप्शन सी हमारा सभी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बताइए, इनमें से कौन सी आप यूज करेंगे? खुली वायल है आपके पास 3, तो बताइए इनमें से कौन सी खुली वायल का आप पहले उपयोग करेंगे? अगले सत्र में जब भी आप टीका लगवाने जा रहे हैं तो उस टाइम आपको कौन सी वैक्सीन को पहले यूज करना है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ओपीवी और पेंटावेलेंट। क्या हो जाएगा? केवल ओपीवी और पेंटावेलेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ओपीवी और पेंटावेलेंट अगले सत्र तक सुरक्षित रह सकती हैं। क्या हो सकती हैं? ओपीवी और पेंटावेलेंट अगले सत्र तक सुरक्षित रह सकती हैं, पर बीसीजी नहीं रहती, ठीक है? तो बीसीजी इसका राइट आंसर नहीं होगा, सही से भी नहीं हो रहा है यार, बीसीजी इसका राइट आंसर नहीं, ठीक है? तो आप केवल ओपीवी और पेंटावेलेंट पर टिक कर लीजिए, ये आपका सही आंसर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपकरण वैक्सीन के तापमान रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा उपकरण वैक्सीन के तापमान रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कोल्ड बॉक्स, ऑप्शन बी है डायल थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा वैक्सीन कैरियर, ऑप्शन डी हमारा फ्रीज टैग। तो बताइए, राइट आंसर क्या हुआ? कौन सा उपकरण वैक्सीन के तापमान रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जा सकता है? बताइए, कौन सा उपयोग करते हैं? राइट आंसर क्या हुआ? वैक्सीन के तापमान के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करते हैं? बताइए जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड बॉक्स, मत लिख लेना भाई, कोल्ड बॉक्स इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है? कोल्ड बॉक्स इसका राइट आंसर नहीं है। क्या हो जाएगा? डायल थर्मामीटर। क्या हो जाएगा? डायल थर्मामीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? डायल थर्मामीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायल थर्मामीटर आईएलआर और डीप फ्रीजर के तापमान की निगरानी करता है। क्या करता है? डायल थर्मामीटर जो होता है वो डीप फ्रीजर के तापमान की निगरानी करता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, ठीक है? कोल्ड बॉक्स नहीं लगाना है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 12 क्वेश्चन है हमारा, अगर बिजली 12 घंटे तक नहीं आती और आईएलआर का तापमान +11 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बताइए, अगर दिन भर बिजली नहीं आ रही, 12 घंटे तक बिजली नहीं आती और आईएलआर तापमान +11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? बताइए, नर्स को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है वैक्सीन तुरंत त्याग दें, ऑप्शन बी हमारा बीपीएम जांचे और रिपोर्ट करें, ऑप्शन सी हमारे वैक्सीन को आइस पैक पर रखें, ऑप्शन नंबर डी हमारा कुछ ना करें।
करें। बताइए क्या करेंगे। अगर बिजली 12 घंटे तक नहीं आती है और ILR का तापमान +11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ILR का मतलब पता है ना, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ILR का मतलब लिख लीजिए, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, BVM जांचे और रिपोर्ट करें। क्या करना है, BVM जांचना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है। पहले BVM जांचे और सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। यदि किसी बाइल में दरार या लीक पाया जाए तो क्या किया जाना चाहिए। बताइए, यदि किसी बाइल में दरार या लीक पाया जाए तो क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है टेप से बंद करके उपयोग करें। ऑप्शन बी हमारा केवल आधा हिस्सा प्रयोग करें। ऑप्शन सी है हमारा पूरी बाइल त्याग दें। ऑप्शन डी है सुपरवाइजर से लिखित अनुमति लें। बताइए क्या करेंगे आप, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी बाइल में दरार या लीक पाया जाए तो क्या किया जाना चाहिए, क्या करेंगे आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर लगा लीजिए इसका आप, ऑप्शन नंबर सी। उस बाइल को आपको त्याग देना है पूरी तरह से, ठीक है। पूरी बाइल त्याग दें, क्या हो जाएगा, पूरी बाइल त्याग दें, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रैक या लीक वाली बाइल असुरक्षित होती है, इसलिए इसे त्याग देना ही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 14 क्वेश्चन है हमारा। कोल्ड चेन में कंडीशन आइस पैक का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए, कोल्ड चेन में कंडीशन आइस पैक्स का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है बताइए। तो ऑप्शन ए है ताकि वैक्सीन ठंडी रहे पर फ्रीज ना हो। ऑप्शन बी है हमारा ताकि वैक्सीन जल्दी जम जाए। ऑप्शन सी हमारा ताकि ILR का तापमान बढ़ जाए। ऑप्शन डी हमारा ताकि वैक्सीन गर्म रहे। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताकि वैक्सीन ठंडी रहे पर फ्रीज ना हो। क्या हो जाएगा, ताकि वैक्सीन ठंडी रहे पर फ्रीज ना हो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में दिया है। अगर किसी सत्र में एक्सीडेंटल नीडल प्रिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। बताइए, यह बताइए अगर किसी सत्र में एक्सीडेंटल नीडल प्रिक हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए बताइए। अगर गलती से आपको, अगर आप वैक्सीन लगाने गए हैं तो अगर आपको गलती से नीडल प्रिक हो गई है आपके हाथ में, पैर में, जहां भी, तो आप क्या करेंगे बताइए। क्या करेंगे आपके हाथ में अगर नीडल लग गई है गलती से, इंजेक्शन लगाते टाइम या फिर टीका देते टाइम आपको हाथ में नीडल चुभ गई है, तो बताइए आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन ए है तुरंत हाथ धोएं और रिपोर्ट करें। ऑप्शन बी हमारा वैक्सीन देना जारी रखें। ऑप्शन सी हमारे सिर पट्टी बांधें। ऑप्शन डी हमारा उपेक्षा करें। बताइए इनमें से क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, सही आंसर बताइए आप क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको करना है, तुरंत हाथ धोना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है। आपको तुरंत हाथ धोना है और रिपोर्ट करना है, ठीक है। निडल प्रिक के बाद हाथ धोकर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।